के पदाधिकारी होते हैं। तो दोस्तों, हमें इस चीज से बचना है। और जो बात अधूरी रह गई कि हमारे सलाह श्री देवेंद्र मिश्रा जी ने जब इस संगठन की स्थापना की तो पत्रकारों के हाथों की लड़ाई की बात की। मैं बात कर रहा था पत्रकारों को क्या की लड़ाई की क्या आवश्यकता थी, क्योंकि पत्रकार जो है वो व्यवस्था और जनता के बीच का ब्रिज होता है। You are the bridge between system and public। आप ही वो दरिया है जो शासन की और कुशासन की पोल खोलते हो। तो जाहिर सी बात है निशाने पर आप ही रहोगे। हमारे जो संरक्षक हैं, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री देवेंद्र मिश्रा जी, वो लगातार इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ जितने साथी संगठन के बैठे हैं, आप लोगों ने वो महसूस किया होगा कि जब भी संगठन के किसी साथी पर, परिवार के किसी सदस्य पर जब भी कोई विपत्ति आई है, रात को 2-3 बजे तक उन्होंने जाकर उस समस्या का निपटारा किया है। ये होता है समर्पण, ये होता है डेडिकेशन। आप अपने संगठन के प्रति अगर इस तरह से काम करते हैं तो संगठन भी आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। और संगठन का जो प्रेम जो श्री देवेंद्र मिश्रा जी के लिए है, वो इसी की बानगी है कि हमारे संरक्षक भी हमेशा संगठन के साथ खड़े रहते हैं। दोस्तों, कुछ बातें संजीव भाई ने कही, हमारे संरक्षक जी ने कही, तिवारी जी ने कही। एक बात संजीव भाई ने कही, उसको मैं थोड़ा सा दुरुस्त कर दूं। संजीव भाई का ये आशय नहीं था कि आप पैसे कैसे कमाएंगे। संजीव भाई का आशय ये था कि कोई कभी क्या होता है, हमारे मुंह से ऐसी बात निकल जाती है रिकॉर्डेड हो जाती है। तो पैसे आपको कमाना है, लेकिन अपने कारोबार से, ना कि पत्रकारिता से। अगर आप पत्रकार हैं और आप पत्रकारिता से पैसे कमाने की आपने सोच ली, तो आप समझ जाइए कि आप इस कानूनी व्यवस्था का हिस्सा बन जाएंगे। आप एक पत्रकार हैं। मेरी तो सभी साथियों से अपील रहती है, हम संजीव भाई, अध्यक्ष जी, तिवारी जी, संरक्षक जी जब भी बैठते हैं, हम लोग हमेशा यही बात करते हैं सबके सब कि सभी पत्रकारिता के साथ साथ अपना एक बिजनेस भी शुरू कीजिए, धंधा भी शुरू कीजिए। क्योंकि अगर आप कोई कार्य करेंगे तो आपको क्या होगा कि आप अपनी खुददारी के साथ, आप अपनी कलम के साथ और व्यवस्था के साथ समझौता कर लेंगे। क्या मैं सही कह रहा हूं? बताइए। अगर किसी साथी को लगे कि मैं गलत कह रहा हूं, जब हम पत्रकारिता के जरिए पैसे कमाने की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग व्यवस्थाओं से, कुरीतियों से, कुशासन से समझौता करने वाले बन जाएंगे। पत्रकार की कलम तलवार की धार से ज्यादा तेज होनी चाहिए। जब पत्रकार देखने लगते हैं और उन पर अपनी राय देने लगते हैं तो रिश्ते खराब हो जाते हैं। जरूरी नहीं है कि हर आदमी आपकी कसौटी पर खरा उतरे। हो सकता है मुझसे आपकी कोई उम्मीद हो और मैं भी खरा ना उतरूं, लेकिन एक दूसरे को दरगुजर करिए, इन सब चीजों को इग्नोर करिए। आज संगठन के स्थापना दिवस पर मैं ये देख रहा हूं कि संगठन लगातार बढ़ रहा है। एक साल में हम लोग 53 से शायद 93 तक पहुंच रहे हैं। सोचिए 40 हमारे साथी बढ़े हैं संगठन में। इसका मतलब कि हम लोग लगातार सही काम कर रहे हैं। आपकी परफॉर्मेंस ही आपका परिणाम बताती है। जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, लगातार साथी बढ़ रहे हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, कभी कुछ साथी ऐसे आ जाते हैं जो सिर्फ संगठन का लाभ लेने के लिए आते हैं। तो मेरी आप लोगों से सभी से गुजारिश है, ऐसे लोगों को संगठन से दूर रखा जाए। संगठन लड़ाई तो लड़ेगा, लेकिन वो लड़ाई न्याय की होनी चाहिए। जैसा कि अभी संजीव भाई ने बताया कि किसी पत्रकार ने ही पीट दिया, तो हम पत्रकार हैं, अपराधी नहीं है, गुंडे नहीं है। हम अपनी ताकत को पहचाने, लेकिन उसका नाजायज इस्तेमाल न करें, क्योंकि भगवान जब ताकत देता है, आप जब आप उसका दुरुपयोग करते हो तो वो ताकत आपसे दे भी लेके लिए लगाए। संगठन के जितने भी साथी यहाँ बैठे हैं, मेरा आपसे ये वादा है, आपके जिला महासचिव होने के नाते मैं आपकी हर सुख दुख, हर परेशानी में आपके साथ रहूंगा। मैं संरक्षक, हमारे पटवारी दिनेश जी बैठे हैं, संजय राठौर जी बैठे हैं, हमारे मुखिया हैं, हमारे जिला अध्यक्ष सुमित जी बैठे हैं, हमारे जिला उपाध्यक्ष संजीव पटेल जी बैठे हैं। मैं सभी के भी आप में इस टीम की तरफ से आपको मैं वादा करता हूं कि जहां भी हमारे परिवार का कोई व्यक्ति परेशान होगा, उसे हमारी जरूरत होगी, हम सबके साथ आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। आज
आज स्थापना दिवस के मौके पर मैं आपसे वादा करता हूँ और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बात थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन क्योंकि जिम्मेदारी दी है तो ये बात आप तक पहुंचानी थी कि हम लोग अपने कलम को पहचाने, अपनी ताकत को पहचाने। और जैसे कि एक बात कही कि हम थाने जाते हैं, मेरा आपसे एक ही सवाल है कि आखिर थाने जाना ही क्यों है? क्या हम पुलिस हैं? हम सिर्फ खबरें लेने जाए तो ठीक है, लेकिन अक्सर मैं देखता हूँ कि पत्रकार थाने के बिल्कुल मुरीद हो जाते हैं और फिर उनको नए नए नामों से सुशोभित करने लगते हैं क्षेत्र की जनता। और आपको जानकर बिल्कुल हंसी आएगी कि जिस पुलिस को वो अपने यार समझते हैं वो बिल्कुल उनके बारे में वही अल्फाज यूज करती है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, इन सब चीजों से बचिए और पत्रकार है, पत्रकार बने रहिए। इसी के साथ में विदा लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे भैया आएगा, कोई दिक्कत ना। वेरी गुड। अरे इधर भैया भैया काशिफ काशिफ किधर आए, किधर एक साथ ही इस संबंध में यही कहना है, पर्चे दृष्टि से मैं सुमित मल्होत्रा, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय पत्रकार सूचना परिषद से बदायूं से। और इस स्थापना दिवस हमारा ये केवल बदायूं जिले में ही नहीं, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में के अलावा अन्य राज्यों में भी बन रहा है। और ये हमारा जो संगठन है केवल पत्रकार हितों में काम करता है। कभी कहीं किसी साथी को समस्या दिक्कत आती है तो जिले स्तर से लेके प्रदेश के साथ सभी साथी उसका साथ देते हैं, उसकी समस्या के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। जनपद के विभिन्न स्थानों से आज यहाँ पर पत्रकार संगठन में आए हुए हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? बस मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि संगठन तो आपके साथ है, था, है, रहेगा, लेकिन आप भी काम फेयर करें, साफ काम करें, थाना चौकी के आसपास ना जाएं, जो खबर है बैठे बैठे प्राप्त करें अपने साथियों से, और साफ काम करने में ही वर्तमान समय में पत्रकार साथियों का सही रहेगा। संगठन काम कर रहा है? इस संगठन का हमारा मेन उद्देश्य जो है पत्रकारों की समस्याओं को लेकर है। बाकी योजना और ही बना रहे हैं हम। पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए भी लगे हुए हैं कि भाई संसद में इस आवाज को उठाया जाए, एक ऐसा नियम कानून बनाया जाए, अगर कहीं कोई समस्या आती है किसी पत्रकार के सामने तो उसके प्रति जो भी दंड हो हमारे संविधान में वो आगे बने।